अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपने पिछली वीडियो में सीखा किस तरीके से आप नॉर्मली ओपन स्विच से कॉइल को ऑन करेंगे, सिमुलेशन मॉड्यूल के अंदर उसे कैसे मॉनिटर करेंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि लैचिंग कैसे की जाती है और लैचिंग जो है वो क्या है, किस तरीके से ये हमारे इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग में यूज़ हो रही होती है फ्रीक्वेंटली और इसकी इम्पोर्टेंस किस लिए होती है। दोस्तों सपोज़ करें आपने जो है वो एक पुश बटन से एक मोटर ऑन करानी है और उस मोटर को आपने सिर्फ पुश बटन से ऑन कराना है। तो पुश बटन जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए जो है वो ऑन होता है और उसके बाद वो ऑफ़ हो जाता है। अगर हम पुश बटन से प्रोग्राम कर रहे हों तो इस तरीके से अगर हम उसे डायरेक्टली जो है वो, जैसे हमने लास्ट टाइम एक लॉजिक बनाई थी उससे बना के देखा, तो वो फ़ौरन ही ऑफ़ हो जाएगा, आपकी जो है वो आउटपुट फ़ौरन ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम कहीं जो है वो ऐसे सर्किटरी पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पे हमने पुश बटन्स लगाने होते हैं, वहाँ पे फिर हमें लैचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो लैचिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, आइए ज़रा देखते हैं। दोस्तों पहले हम जो है वो एक डेमोंस्ट्रेशन करके देखते हैं कि लास्ट टाइम जो हमने सर्किटरी बनाई थी उसके अंदर जो है वो एक नॉर्मली ओपन स्विच लगाया था और एक कॉइल लगाई थी, यानी कि ये एक हमने इनपुट और एक आउटपुट लगाया था और इसे हमने एक फिज़िकल इनपुट का एक एड्रेस असाइन किया था जो I0.0 और आउटपुट असाइन किया था Q0.0। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जैसे ही हम इसे डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद हमारा पीसी जो है वो कनेक्शन अबॉर्टेड है, यानी कि हमने अभी अपना सिमुलेशन मॉड्यूल ऑन नहीं किए। तो सिमुलेशन मॉड्यूल ऑन कर लेते हैं। सिमुलेशन मॉड्यूल होने के बाद अब हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमने इसे डाउनलोड किया, ब्लॉक डाउनलोड हो गया और इसे हमने कनेक्शन बना के इसे मॉनिटर करते हैं। दोस्तों लास्ट टाइम भी मैंने ये आपको दिखाया था कि जैसे ही हमने इसे रन किया तो ये देखें कि हमारा जो 24 वोल्टेज का करंट है वो I0.0 का जो नॉर्मली ओपन स्विच है वहाँ तक पहुँच रहा है। जैसे ही हमने इसे पुश किया है, हमारे पुश बटन है, इस पुश बटन को हमने पुश किया तो हमारे कॉइल तक जो है वो 24 वोल्टेजेस पहुँचना शुरू हो गए हैं, यानी कि ये सिर्फ पुश रहने तक हमारे जो है आउटपुट को वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हम यहाँ से पुश बटन हटाते हैं तो ये दोबारा ऑफ हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमें ओवरकम करनी होती है जब हम फिज़िकल सिचुएशन में काम कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे पुश बटन को प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों अब हम ज़रा देखते हैं कि हम किस तरीके से पुश बटन के प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं। तो ये पुश बटन का प्रॉब्लम हम लैचिंग के थ्रू ओवरकम करते हैं। लैचिंग क्या होती है दोस्तों? लैचिंग एक जो है वो टर्म है जो इस्तेमाल होती है आपके आउटपुट को लैच करने के लिए, यानी कि आपका आउटपुट सिर्फ एक फ्रीक्वेंट जो है वो, अगर आपका इनपुट एक फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए भी ऑन होता है, ऑन होके ऑफ हो जाता है, तो आपका आउटपुट फिर ऑन ही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, जब तक कि उसका कनेक्शन ब्रेक ना किया जाए। तो दोस्तों ये नॉर्मली जो लैचिंग है वो इस तरीके से इस्तेमाल की जाती है कि सपोज़ करते हैं अगर हमारा जो है वो यहाँ से करंट पास होता है, पास होने के बाद हमारे Q0.0 तक पहुँचता है। जैसे ही Q0.0 पे लॉजिक 1 होगी, अगर ये 1 लॉजिक इस नॉर्मली ओपन स्विच पे भी पहुँच जाए तो हमारे लिए एक अल्टरनेटिव पाथ डेवलप हो जाएगा, जो इस पाथ के ऑफ होने के बाद भी हमारे आउटपुट को जो है वो वोल्टेजेस प्रोवाइड करता रहेगा। तो जाहिर सी बात है, फिर हम चूँकि हमारा Q0.0 एक इंटरनल मेमोरी लोकेशन भी है और इंटरनल मेमोरी लोकेशन में जैसे ही हमारा आउटपुट 1 होगा तो हम चाहते हैं कि वो आउटपुट 1 होने के साथ ही हमारे एक नॉर्मली क्लोज स्विच को, नॉर्मली ओपन स्विच को भी 1 करा दे। तो एड्रेस तो हम उसे चूँकि फिर वो आउटपुट वाला ही देंगे। तो जब तक यहाँ पे 0 रहेगा, इस आउटपुट पे 0 रहेगा, ये हमारा नॉर्मली ओपन स्विच पे भी 0 रहेगा। जैसे ही यहाँ पे फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए भी 1 जनरेट होगा तो हमारा ये नॉर्मली ओपन स्विच भी 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये पाथ चंद सेकंड के लिए ऑन हो के Q0.0 को ऑन करा देता है तो ये फ़ौरन अपना अल्टरनेटिव पाथ जनरेट कर लेगा, जो कि Q0.0 से हो के हमारे लिए अल्टरनेटिव पाथ बना देगा और I0.0 अगर ऑफ हो भी जाता है तो हमारे पास हमारा आउटपुट ऑन रहेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद ज़रा इसे चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारी ये लैचिंग काम
कर भी रही है या नहीं कर रही। तो दोस्तों देखें, आपके पास 24 वोल्टेजेस आई 0.0 पर भी पहुंच रहे हैं और Q 0.0 तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन Q 0.0 क्यों ऑन नहीं है? क्योंकि यहाँ आपके आउटपुट के ऊपर अभी ज़ीरो है। इट्स जस्ट लाइक अ वर्चुअल स्विच। ये एक वर्चुअल स्विच है, बटन है, जो कि उसी वक्त प्रेस होगा जैसे ही आपका आउटपुट ऑन होगा। ठीक है, अब सपोज करते हैं हमने आई 0.0 के बटन को, एक पुश बटन को प्रेस किया और आपका जो है वो आउटपुट ऑन हो गया और उसके बाद हमने इसे ऑफ भी कर दिया। देखें, अब यहाँ से पाथ आपका इस पर्टिकुलर सेक्शन से डिस्कनेक्टेड है, लेकिन आपका आउटपुट ये यहाँ भी देख सकते हैं ऑन है। क्यों ऑन है? क्योंकि आपने जैसे ही आई 0.0 को ऑन किया तो आपका Q 0.0 ऑन होते ही इसने अपनी मेमोरी लोकेशन से अपने इस पर्टिकुलर नॉर्मली ओपन स्विच को भी क्लोज कर दिया। अब भले ये बंद भी हो जाए तो इसने एक अल्टरनेटिव पाथ जनरेट करके Q 0.0 तक पहुंचा दिया है। इस तरीके से ये ऑन हो गया और ये ऑन हमेशा हमेशा के लिए हो गया है। अब इसे हम कभी भी ऑफ़ नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि आई 0.0 एक फिज़िकल स्विच है जो कि हम ऑलरेडी ऑफ़ करा चुके हैं, और Q 0.0 तो एक मेमोरी बटन है। एक मेमोरी के अंदर जो है वो एक वैल्यू है जो हमें ऑफ़ कराने के लिए हमें इस पाथ को यहाँ से ब्रेक करें या यहाँ से ब्रेक करें तो हमारा जो है वो ये आउटपुट ऑफ हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक नॉर्मली क्लोज स्विच लगाना पड़ता है। दोस्तों नॉर्मली क्लोज स्विच एक ऐसा स्विच होता है जो कि अपनी नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि ज़ीरो कंडीशन में, या जब उसके ऊपर ज़ीरो वोल्टेज होते हैं तो वो अपना पाथ बना के रखता है, यानी कि क्लोज्ड रहता है। और जैसे ही हमारे पास 1 जनरेट होता है, यानी कि 24 वोल्टेज उस पर्टिकुलर स्विच पे या उस पर्टिकुलर इनपुट पे आते हैं, तो वो फ़ौरन जो है वो अपने आप को ओपन कर लेता है, अपना सर्किट ब्रेक कर लेता है। तो दोस्तों क्यों ना हम यहाँ पे एक नॉर्मली क्लोज बटन लगा के ट्राई करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने एक नॉर्मली क्लोज बटन लगाया है, नॉर्मली क्लोज्ड बटन लगाते हैं और इसको एक फिज़िकल जो है वो नंबर असाइन करते हैं। ये एक सिग्नल मॉड्यूल के ऊपर आपके जो है वो इनपुट कार्ड के अंदर एक ऐसी लोकेशन होगी जो आपका फिज़िकल बटन होगा। ये जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा मशीन्स के ऊपर स्टार्ट और स्टॉप का बटन होता है, तो ये आई 0.0 एक स्टार्ट का बटन है और आई 0.1 एक स्टॉप का बटन है। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके इसकी डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा। दोस्तों ये हमने इसको ऑन रन किया। रन करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो आई 0.0 है, ये 0 पे भी इसने अपना कनेक्शन बनाए रखा हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही मैं आई 0.0 को ऑन करता हूँ, आप देखेंगे कि आपका कनेक्शन डेवलप हो गया और आपका आउटपुट लैच हो गया है, लेकिन अब ये बंद नहीं हो रहा। अब बंद करने के लिए हम जैसे ही आई 0.1 के ऊपर इनपुट असाइन करेंगे तो आपका जो आई 0.0 ये अपना सर्किटरी को ओपन कर लेगा, अपना सर्किट ओपन कर लेगा, जिसकी वजह से ये Q 0.0 का लैच टूट जाएगा। अब इस तरीके से ये आपका सर्किटरी टूट जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लैचिंग काम करती है। ये लैचिंग जो है वो अक्सर आप अपने इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में देखते भी हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लैचिंग आज की समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग टाइमर्स पे समझेंगे और टाइमर्स के मुख्तलिफ जो है वो टाइमर्स को देखेंगे कि ODD टाइमर और बहुत सारे टाइमर्स क्या हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं और इनकी अहमियत क्या होती है। दोस्तों हमारे साथ अपना कनेक्शन बनाइए रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।